गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आपका एक बार स्वागत है माय यूट्यूब चैनल वेस्टीज ग्रीनवे। और आज हम लोग फिर एक बार अपने किसान भाई मिस्टर अनुज कुमार वर्मा जी के पास आए हैं, जो कि पिछले 2 बार से फसल को यूज कर रहे हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट हर फसल में। लेकिन इस बार ये कुछ बढ़िया इनका धान आए हुए हैं, तो हम सोचे कि लाओ इनसे बात करते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि ये मतलब वेस्टीज के प्रोडक्ट से कितना संतुष्ट हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक है। तो ये जो पिछली बार तो आपने नर्सरी के टाइम पे वेस्टीज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया था, तो कैसा फिर उसके बाद कुछ आगे मतलब दोबारा आपने नई प्रोडक्ट यूज़ किया? नर्सरी में यूज किया था, बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद फिर ये इस बार की फसल में आप ये जो यूज़ किए हैं, ये इधर दिखाइए ज़रा। ये देख रहे हैं कितने बेहतरीन धान आए हुए हैं। तो इसमें वेस्टीज के प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किए, तो आप कितना संतुष्ट हैं? आपको क्या लग रहा है कि मतलब इसमें फ़ायदा है आपका? ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं, बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है इसका। क्या क्या इसमें आपने डाला है? एग्री 83 प्रोडक्ट ह्यूमिक, एग्री वेस्टीज 82 और ह्यूमिक, ये 2 चीज़ के लिए। अच्छा। और इसमें जो है बीज शोधन और मट्टी शोधन का तो आप ये किया था कि नहीं आपने? नहीं, ये नहीं हो पाया था। अच्छा, किसी कारण बस। तो आप मतलब पूरा हमें डिटेल बताएंगे? जो मतलब अगर आपको पता हो तो, या तो आपने राजेश वर्मा जी के अंडर में क्या किया था ये सारी चीज़ें, जी तो उनसे बात कर लें। जी। तो आइए राजेश जी से बात कर। प्रिय किसान भाइयों, सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे वेस्टीज परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे अपने किसान भाई श्री अनुज कुमार वर्मा जी के खेत पे पहुँचे हुए हैं। और आपने ये धान की फसल जरा दिखाओ भाइयों को सबको। ये कितने बीघे खेत है आपका? ये 6 बीघे खेत है। ये आपके सामने धान की फसल लगी हुई है और इसकी हाइट आप लोग देख लीजिए। ये देखिए कितनी हाइट है। और इसमें सभी जो पेड़ हैं, इसमें 20, 22, 25, 30 के आसपास में सब में कल्ले निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए ये इसमें जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 20 से कम किसी में नहीं है, और किसी में 25, किसी में 30, इस तरीके से ये कल्ले निकले हुए हैं। और जो भी है ये सब ऊपर तक बाली निकली हुई है, कोई बीच में छूटा हुआ नहीं है। तो ये बहुत अच्छी फसल है और हमारे किसान भाई काफ़ी संतुष्ट हैं। जबकि इन्होंने इस फसल में शुरुआत से इस प्रोडक्ट का यूज नहीं किया, किन्हीं कारण बस नहीं यूज कर पाए। इन्होंने फसल रोपाई कर दी थी और उसके बाद करीब 40 से 45 दिन पर इनकी फसल ग्रोथ नहीं हो रही थी, अच्छी नहीं चल पा रही थी। तो आपने हमसे संपर्क किया, तो इसमें जो यूरिया डाल रहे थे, उसी यूरिया में 500 ml ह्यूमिक और 250 ml 82 उसी यूरिया में मिलवा करके प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें डलवाया गया था। और जिसका रिजल्ट आपके सामने ये दिख रहा है। ये फसल, ये दाने देख लो, और ये हाइट इसकी है। जबकि इन्होंने जो वैरायटी लगाई थी तो उसमें कहा गया था कि इसकी ऊंचाई जो है ये घुटनों के बराबर ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन ये इतना लंबा हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। और इनकी फसल बहुत अच्छी है और काफ़ी संतुष्ट हैं ये।
तो थोड़ा सा हम आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे जो कोई भी फसल हो उसको उगाने के लिए हमें 4-5 स्टेप यूज करने होते हैं। पहला तो होता है हमारा बीज शोधन, और फिर मिट्टी शोधन जो बुआई से पहले हम अच्छा, बीज शोधन मट्टी शोधन हर फसल के लिए? ये हर फसल के लिए है, क्योंकि बीज तो हमारा न्यू है। सबसे पहले तो बीज का चुनाव, हम अच्छे बीज का चुनाव करें और बीज को शोधित करें ताकि उसमें कोई फंगस ना लगे, वो सड़ने ना पाए और उसमें अंकुरण अच्छे से हो। तो ये बीज शोधन है। हमारे किसान भाई तमाम तरह के केमिकल्स बीज शोधित करने के आते हैं, उनका यूज करते हैं। और हमारे वेस्टीज कंपनी में हम बीज शोधन प्रति किलो 5 ml ह्यूमिक और 5 ग्राम प्रोटेक से हम बीज शोधन कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। उससे होता क्या है, जो हमारा जमाव है बहुत अच्छे से होता है, जड़ों का विकास बढ़िया होता है, और जो फंगस के कारण हमारे जो बीज है नष्ट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनसे उनका काफ़ी बचाव होता है। और शुरू से ही हमारे जो पौधे हैं वो स्वस्थ निकलते हैं। और ये आप लोग भी जानते हैं, जिसकी नर्सरी स्वस्थ है तो उसकी फसल भी उसी हिसाब से स्वस्थ होगी। तो ये बीज शोधन की प्रक्रिया हो गई। फिर मिट्टी शोधन में हम लोग 82 और प्रोटेक्ट और एग्रीगेनुअल या एग्री ह्यूमिक, हम जब बीज खेत में डालने से पहले जो अंतिम जुताई करते हैं उसमें ही डाल करके हम इसको जुताई कर देते हैं और उसके बाद इसको लगा देते हैं। अगर हम नहीं भी कर पाए तो पाटा लगाने के बाद, जब हम पानी भर के पाटा लगा देते हैं खेत में, उसके बाद कुछ किसान भाई हमारे DAP का यूज करते हैं या NPK का यूज करते हैं, तो उसमें डाल सकते हैं। अगर DAP NPK का नहीं यूज करते हैं तब भी इसमें 5 किलो एग्री ग्रेनुअल प्रति एकड़ और 200 से 250 ml प्रति एकड़ एग्री ह्यूमिक, इसका अगर हम उपयोग कर देते हैं तो हमारा भूमि जो है उपचारित हो जाती है। और प्रोटेक्ट डाल देने से जो हमारी जड़ों में फंगस लगने के जो आसार होते हैं वो ना के बराबर हो जाते हैं, जिससे जड़ों का विकास अच्छा होता है। और ये हम आप सभी लोग जानते हैं कि जिस पौधे के जड़ों का विकास अच्छा होगा वो अच्छे से हमारे मिट्टी में जो पोषक तत्व मौजूद हैं या जो उर्वरक खादें हम ऊपर से दे रहे हैं उनको बहुत अच्छे से ले पाता है और पौधे का विकास बहुत अच्छा होता है, जिससे हमारी फसल उत्पादन अच्छा होता है, बढ़िया होता है। तो ये तो हमारा दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद ये भी नहीं है कि अगर हम नहीं कर पाए हैं, अगर मिट्टी शोधन नहीं कर पाए हैं और बीज शोधन नहीं कर पाए हैं, तब भी हम जब बाद में इसमें यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग के साथ ही हम एग्री प्रोटेक्ट और एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 का उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम यूरिया डाल भी चुके हैं तब हमें ये जानकारी होती है या कोई संपर्क में आता है तो हम उसका स्प्रे में यूज कर सकते हैं। 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से एग्री ह्यूमिक और 15 ml प्रति टैंक के हिसाब से, या 15 या 20 लीटर का जो टैंक होता है उसके हिसाब से हम उसका स्प्रे कर देते हैं। और जब कल्ले निकलने का समय आता है, धान में जब हमारे कल्ले निकलने लगते हैं, वो समय लगभग 10 से 15 दिन में ही स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें हम एग्री गोल्ड और एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 का स्प्रे कर देते हैं। उससे हमारे पौधों के जो कल्ले हैं वो बढ़ जाते हैं, रूट का विकास अच्छा होता है और पौधे में जो कह दीजिए वानस्पतिक ग्रोथ में जो वेजिटेटिव ग्रोथ को बाधक होने के लिए जो हमारे तनाव होते हैं, जैसे कभी अधिक गर्मी होना, कभी अधिक बरसात होना, तो ये जो तनाव पौधे में आते हैं इससे भी एग्री गोल्ड बचाव करता है। उसके बाद जब फूल बाली आने की प्रक्रिया होती है तो फूल बाली आने से 15 से 20 दिन पहले एग्री मास 1.5 से 2 ml पर लीटर, एग्री प्रोटेक्ट 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर और एग्री 82 15 ml प्रति टैंक हम स्प्रे कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे फूल बाली आने की प्रक्रिया है वो अच्छी होती है, जो बाली है वो बड़ी होती है और जो फूल है वो टॉपिंग नहीं होते हैं, गिरते नहीं हैं जल्दी से, जिससे दाने अच्छे आते हैं। और जो बाली के अंदर फंगस की जो संभावना रहती है कि उस समय का पीरियड
गर्मी भी होती है और पानी भी बरसता है, एक नमी का दौर रहता है और नमी में ही जो फंगस लगते हैं वो नमी में ही होते हैं, तो उससे उसका बचाव हो जाता है। और ये प्रोटेक का स्प्रे अगर हम फिर यही स्प्रे हम 15 से 20 दिन बाद जब हमारी फूल जो बाली में आए हैं उनकी गिरने की स्टेज आ जाए, लगभग 70 से 75% ड्रापिंग हो जाए, उस समय अगर हम प्रोटेक का इस्तेमाल कर देते हैं, प्रोटेक और नैनोटेक का, तो उससे हमारे दाने अच्छे आएंगे, दानों का साइज बढ़िया होगा और थोड़ा सा जो खाली दाने हैं वो भी कम होंगे और दाने चमकदार होंगे, उनकी सेल्फ लाइफ अच्छी होगी। तो ये लेकिन असल में ये जो धान की फसल हमारी होती है, बरसात की फसल है, तो लास्ट में धान काफ़ी बड़ा हो जाता है तो लोग इसको नहीं कर पाते हैं। तो हम लास्ट में जो यूरिया देते हैं, कुछ किसान यूरिया 2 बार देते हैं, कुछ लोग 3 बार देते हैं। तो अगर हम तिबारा यूरिया दे रहे हैं, तीसरी बार यूरिया दे रहे हैं, उसके साथ भी हम नैनोटेक का और प्रोटेक गोल्ड का इस्तेमाल टॉप ड्रेसिंग में भी कर सकते हैं अगर हम स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो हमने आपको बताई, ये जो धान में जो 4 स्टेप होते हैं, धान या किसी भी फसल में हो वो 4-5 स्टेप जो है इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि सबसे नंबर 1 है कि बीज बोआई, फिर उसके बाद पौधे का बढ़वार, उसकी ग्रोथ, फिर उसके बाद फ्लावरिंग और उसके बाद फ्रूटिंग, यही हमारी स्टेज होती है। और इसी दरमियान में हमारे फसल में डिजीज़ भी हो जाती हैं, जो फंगस के ज़रिए हो सकती हैं, कीटों के ज़रिए हो सकती हैं, तो उसके लिए आपको मार्केट से उनके बचाव के लिए आपको दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, क्योंकि वेस्टीज कंपनी में ग्रोथ के लिए ही दवाइयाँ हैं और किसी कीटनाशक या किसी को मारने जैसी कोई दवाइयाँ इसमें नहीं हैं। और ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो इसके प्रोडक्ट हैं वो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक हैं। हमारी गवर्नमेंट भी और हमारे वैज्ञानिक भी हम लोगों को एक पहले से आगाह कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ की जो ज़मीन है वो धीरे धीरे करके कड़ी होती चली जा रही है, जो फर्टिलाइज़र के यूज करने से, रासायनिक उर्वरक के और अधिक जो हमारे केमिकल के रूप में जो इस्तेमाल करने वाले हमारे खेती में जो सहयोगी हैं उनका इस्तेमाल करने से, तो अगर हम ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करते हैं तो इनसे लाभ क्या है। अगर कंपनी का मानना है कि 3 से 4 साल अगर हम उसी खेत में परमानेंट इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे करके हमारी खाद की लागत 50% कम हो जाएगी और फसल हमारी जो है, कंपनी का जो ये मिशन है, ये जो प्रोडक्ट लॉन्च करने का उद्देश्य है वो ये नहीं है कि हम किसान की लागत को बढ़ाएंगे, ये हमारी हेल्थ के लिए भी उचित है और किसान की लागत भूख को भी कम करता है। तो किसान की लागत इसलिए कम करना है कि हम ये प्रोडक्ट जब यूज करेंगे धीरे धीरे हमारी मिट्टी की जो सेल्फ लाइफ है वो अच्छी होगी, क्योंकि जैसे ही हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए वैसे ही हमारी मिट्टी की भी एक हेल्थ है कि जिसमें वो पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए जो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। अनुज जी इधर आ जाइए। जो हमारे मित्र कीट हैं वो भी नष्ट हो रहे हैं, जो हम अधिक से अधिक इसमें कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं उनके कारण से। तो हमारा अनुरोध है सभी आपसे कि एक बार वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट ज़रूर यूज करें और इससे हमें कई फ़ायदे मिलेंगे। एक तो लागत घटेगी और ज़मीन की क्वालिटी अच्छी होगी। दूसरी, जब हम केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्शन होगा, जो उत्पादन होगा, जो हमारे फल फूल और अनाज पैदा होंगे वो हमारी सेहत के लिए अधिक गुणकारी होंगे। और जब हमारी सेहत अच्छी रहेगी तो जाहिर सी बात है हमें इलाज के संबंध में कम खर्च करना पड़ेगा। तो जो हम उत्पादन करेंगे उसमें से कम खर्च होगा तो हमारी बचत भी बढ़ेगी। यही कंपनी का विजन और मिशन है। अच्छा, अगर वेस्टीज का हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खेतों में तो क्या खाद और पांच जो डालते हैं किसान भाई लोग उनको कुछ कम कर दे शुरुआत में ही? हाँ, अगर हम पहले साल इस्तेमाल करने जा रहे हैं ये प्रोडक्ट साथ में, तो हम अपने जो खाद है उसको पहले साल 15 से 20% खाद की मात्रा को कम कर सकते हैं और 15 से 20% हम खाद की मात्रा को कम कर देंगे और इसका यूज करने से 15 से 20% की फसल में हमारी ग्रोथ भी आएगी
जो हम पहले साल करेंगे, और उसके बाद दूसरा साल तीसरा साल हो तो हम 10-5% के हिसाब से खाद की मात्रा को घटाते जाएंगे और हमारी फसल उसी तरह से पैदा होगी, क्योंकि धीरे धीरे हमारी ज़मीन की जो क्वालिटी है वो बेहतर होती चली जाएगी। अनुज जी को तो उम्मीद नहीं थी जितना बढ़िया धान आया है, तो क्या अनुज जी ये बताइए, कभी ये फसल जो इसके पहले भी कभी आपके खेत में फसल पैदा हुई हो तो ये बेहतरीन है उससे, या इतनी अच्छी फसल कभी नहीं हुई है? कभी नहीं हुई। तो ये आप किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एक प्रोडक्ट के बारे में, कि सभी को कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए। इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और क्योंकि हमने यूज किया है तो हमें तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और किसान भाइयों को आप सजेस्ट करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे कि वो अपना यूज करके देखें और फिर जो है, क्योंकि हमारा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और इसमें एक बार और जोड़ देना चाहता हूँ, मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि इसमें एग्री प्रोडक्ट ही नहीं है। कंपनी का मेन जो उद्देश्य है, जो विजन है और मिशन है, वो यही है कि हम हेल्दी रहें और अपनी आर्थिक आज़ादी के साथ भी अपने जीवन को जी सकें। तो इसलिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो हमेशा जो है वो MRP से DP रेट पे मिलते हैं, और बोनस और जो प्रोडक्ट ऑफर हैं वो कंपनी के हिसाब से वो हमेशा मिला करते हैं। अब जो DP रेट पे मिलते हैं उसमें अगर आपको संशय हो तो कभी भी आप संपर्क करिएगा, तो डिटेल में आपको नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन शॉर्ट में मैं बता देना चाहता हूँ कि वो इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये नेटवर्किंग का काम है। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत जो बीच के हमारे बिचौलिए लोग होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, प्रचारक हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो ये लोग इसमें नहीं होते हैं। तो इसलिए कंपनी जो है ये सीधा सीधा जो बीच का पैसा है, जो MRP से DP का अंतर है, वो किसी को ना दे करके सीधे हमारे जो यूजर है वही डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो इसमें सीधे वो कम रेट पे मिलते हैं। तो अच्छे प्रोडक्ट उचित दाम पे यहाँ से मिल सकते हैं। आप लोग ज़रूर इस बारे में संपर्क करें। नंबर आपका इसमें यूट्यूब में मिल रहा है, और अगर चाहें तो आप लोग हमारा भी नंबर नोट कर सकते हैं, 9628 96 90 23। और हमारा नाम है राजेश कुमार वर्मा, ग्राम वा पोस्ट तिंदोला, बाराबंकी। और जो हमारे साथ किसान भाई हैं अनुज कुमार वर्मा जी, वो भी यहीं के रहने वाले हैं। आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। इसकी डिटेल नॉलेज और इससे ज़्यादा भी जानकारी और कंपनी के जो अन्य भी प्लान हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम लोग रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं से खरीदते हैं। तो अगर हम यहाँ से खरीदते हैं तो हमें और भी बेनिफिट होंगे। और प्रोडक्ट जो है आप पहले यूज करें और उसके बाद ही आप खरीदें और दूसरे को खरीदने की सलाह दें। और कंपनी में एक और सबसे बड़ी जो इसकी एक बड़ी बात है, जो वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे अगर कोई भी प्रोडक्ट आप घरेलू यूज करने वाला, चाहे स्किन केयर हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे आपके होम हाइजीन का हो, चाहे बॉडी केयर का हो, चाहे सप्लीमेंट हो, चाहे हेल्थ केयर के हो, कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, 25% आप यूज करें उसका। उस दौरान अगर आपको कोई प्रोडक्ट से हानि होती है, आपको नुकसान करता है, तो आप उसी बिल के साथ 25 दिन के अंदर आप अपने DLCP पे स्टोर से जहाँ से खरीदे हैं वहाँ पे जा करके उसको आप बता सकते हैं, और कंपनी आप उसको वापस करके आपका पैसा आपके वॉलेट में डाल देगी। आप उससे दूसरे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। शायद ये जल्दी कहीं दूसरी जगह मौजूद नहीं है। तो विश यू वेल्थ, थैंक यू फॉर वाचिंग। और सबको हमारी तरफ से और वेस्टीज परिवार की तरफ से ये वीडियो अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे नईम जी को, जिन्होंने इसको तैयार करने के लिए अपनी एक योजना बनाई, और हमारे किसान भाई श्री अनुज कुमार वर्मा जी के खेत पर आए और आप लोगों को ये जानकारी के साथ अवगत कराया। थैंक यू।